बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो का जिसके जिक्र से आज भी दुश्मन थर थर कांपता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो खराजे तहसीन है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान के नाम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 1971 की एक दोपहर थी जब अदब से सर झुकाए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान मोहब्बत और अकीदत से अपनी मां के पांव छू रहे थे और उनकी मां ने बेटे को गले लगाते हुए कहा था, जाओ बेटा अल्लाह के हवाले, अब गाजी बनकर या शहीद बनकर वापस आना। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान दुनिया को खैरबाद कह गए। 71 की जंग के हीरो कर्नल मोहम्मद सलमान न सिर्फ एक अजीम कमांडो थे बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जुर्रत और शुजात की बेशुमार दास्तानें भी रकम की। वो जनाब परवेज मुशर्रफ के कोर्समेट रहे और उन्होंने 71 की जंग के दौरान गोला और बारूद खत्म होने के बावजूद दुश्मन के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया था, जबकि मुश्किल तरीन हालात में अपने जख्मी साथी मेजर पीडी खान को महफूज मुकाम पर पहुंचाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान को दी मैग्निफिसेंट क्यों कहा जाता है? इस ज़मान में एक बात जहन में रहे कि सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े हुक्मरान सलमान आजम की शान शौकत और जुर्रत और बहादुरी की वजह से उन्हें सलमान दी मैग्निफिसेंट यानी कि सलमान आलीशान कहा जाता है। दोस्तों, 1971 की जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान ने बहादुरी की एक ऐसी दास्तान रकम की जिसने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 71 की जंग के दिनों की बात है कि एक रात एक बंकर में दो कमांडोज एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे ताकि अपना हौसला बुलंद रख सकें। ऐसे में एसएसजी मेजर बिलाल राणा अपने दोस्त और साथी मोहम्मद सलमान की जानिब मतवज्जो हुए और कहा कि यार मेरा बुलावा आ गया है, लेकिन मुझसे इस बात का वादा करो और मेरा ये दस्ती बम ले लो। अगर दुश्मन करीब आ जाए तो दस्ती बम इस्तेमाल कर लेना, लेकिन कभी मुझे उनके कब्जे में ना जाने देना। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हारे घर बेटा हो तो उसका नाम बिलाल रखना। बात खत्म हुई तो दोनों ही कहकहे लगाने लगे। 10 दिसंबर 1971 को एक मिशन के दौरान मेजर राणा बिलाल ने बहादुरी से लड़ाई की और शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। पाकिस्तान की तारीख के उस दिन यानी कि 16 दिसंबर 1971 को जनरल न्याजी ने दुश्मन के सामने हथियार डालने का हुक्म दिया और सुकूते ढाका की खबरें फैल गईं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान को जब इन खबरों का पता चला तो उन्हें अपने दोस्त मोहम्मद बिलाल से किया वादा याद आ गया। वो ढाका कैंट में अपनी भरी हुई क्लाशनकोफ राइफल लेकर गुस्से से बाहर आए। उनकी आंखों में हथियार डालने के अहकामात को कबूल करने से साफ इनकार नजर आ रहा था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की तारीख में एक दुख के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि जब कमांडर ईस्टर्न कमांड जनरल न्याजी ने 39,000 फौजियों और 50,000 से ज्यादा सिविल इदारों में सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए मगरबी पाकिस्तान से आए हुए सरकारी मुलाजमीन और बदरो शम्स की सूरत में मुहिब्बे वतन बंगालियों को मुक्ति बाहिनी और भारतीय फौज के हाथों तहत होने से बचाने की खातिर हथियार डालने का फैसला किया तो एसएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान, जबकि करोड़ों हम वतन इस दलेर और बेहतरीन कमांडो की जिंदगी में उनके नाम से ना आशना रहे। ढाका छावनी के जमीन दोस्त कश्ती के बंकर में खड़े सलमान ने जनरल न्याजी का हुक्म मानने से इनकार करते हुए अपने हाथ में पड़ी क्लाशनकोफ नीचे रखने से इनकार किया। तो जनरल न्याजी ने कहा कि मैं तुम्हारा कमांडर हूं और मेरा हुक्म है कि हथियार फेंक दो, जिस पर सलमान ने तारीखी जुमला बोलते हुए कहा कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है और इखलाकी तौर पर अब आप हमारी कमांड का हक खो चुके हैं। मेरी माँ मुझे गाजी या शहीद देखने की आरज़ूमंद है, बतौर जंगी कैदी नहीं। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आप जान लेंगे कि अपनी जान दे दूंगा, लेकिन दुश्मन का कैदी नहीं बनूंगा। मैं यहाँ दुश्मन से जंग करने के लिए आया हूँ, जंगी कैदी बनकर हथियार फेंकने के लिए नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान जब सीएमएच लाहौर में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनके सामने 17 दिसंबर 1971 की वो सर्द और तारीख शाम आ गई जब वो एक छलावे की सूरत में ढाका छावनी में अपनी पनाहगाह से निकले और चप्पे चप्पे पर फैली हुई मुक्ति बानी भारत के फौजी दस्ते फिजा में चक्कर लगाते हुए हेलीकॉप्टर और छोटे जहाजों के अलावा सड़कों और गलियों में जगह जगह जश्न मनाते हुए लाखों अवामी लीगी कारकुनों से खुद को महफूज रखते हुए इस तरह बर्मा पहुंच गए कि दरियाओं और समुद्रों में भारत की ताकतवर नेवी भी उन्हें काबू करने में नाकाम हो गई थी। जिसने भी सुना कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान बर्मा से पाकिस्तान पहुंच गए हैं तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था
कि ये किसी छलावे का काम हो सकता है, किसी इंसान का नहीं, जबकि उनकी कमर पर एक जख्मी जवान मेजर का बोझ भी था। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान के ढाका से बर्मा फरार का सुनकर इंडियन आर्मी और नेवी के कमांडोज और बंगाली नौजवान दम बखुद रह गए, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान ने बहुत से कमांडो ऑपरेशंस में मुक्तिबानी और इंडियन आर्मी को सख्त नुकसान पहुंचाया था, और वो सब एक गैर मुनज़्ज़म फौज की तरह लूट मार करने की नीयत से इधर उधर भागते हुए पाकिस्तानी फौजियों, उनके अहले खाना और हर गैर बंगाली की बू सूंघते फिर रहे थे। 17 दिसंबर 1971 की रात को लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान अंधेरे में गायब हो गए और दुश्मन को दोबारा नजर नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड छोड़ा तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि मेजर पीडी खान भी उनके हमरा थे। मेजर पीडी खान के घुटने में गोली लगी हुई थी और वो सीएमएच में मौजूद थे। कर्नल सलमान सीएमएच पहुंचे और पीडी खान से कहा कि वो भी उनके साथ चले। पीडी खान ने इसकी वजाहत की कि वो बुरी तरह से जख्मी हैं और वो उनके फरार होने में मुश्किल बन सकते हैं। इस वजाहत पर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान ने पीडी खान के सर में एक जरब लगाई, जिससे वो बेहोश हो गए और उन्होंने पीडी खान को अपने कंधों पर उठाया और वहाँ से फरार हो गए और अपने घर ले आए, जो कि एक महफूज मुकाम था। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल पीडी खान बने और मशहूर 10 कोर चकलाला की कमांड की। कर्नल सलमान ने दुश्मन को अपनी खाकी वर्दी पर दाग नहीं लगाने दिया। उन्होंने अपने दोस्त मेजर बिलाल राणा से किए हुए वादे को भी निभाया और अपनी मां से किए हुए वादे को भी निभाया और गाजी बनकर वतन लौटे। मेजर बिलाल राणा से किए गए वादे के मुताबिक जनाब परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान ने अपने बेटों का नाम शहीद राणा बिलाल के नाम पर बिलाल रखा। उनकी बहादुरी और अजमत के पेश नजर जनाब परवेज मुशर्रफ और पाक आर्मी में बहुत से लोग अब भी उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलमान दी मैग्निफिसेंट के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, ये है वो वतन का गुमनाम हीरो जिसकी बहादुरी और जुर्रत की दास्तान हमारे बेशुमार लोगों को नहीं पता। दोस्तों, ऐसे ही बेशुमार हमारे वतन के बेटे हैं जो गुमनाम राहों में मारे गए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। हकीकत की दुनिया ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि अपने गुमनाम हीरोज के चीदा चीदा कारनामों को आपके सामने पेश करते रहते हैं, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करने वाले उन लोगों ने किया हुआ है जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो ये खराजे तहसीन है पूरी कौम की तरफ से अपने उन गुमनाम हीरोज के नाम। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करें और हमारी इन काविशों पर अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर किया करें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।